हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू दिस चैनल। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। और टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं वॉच करा तो ऊपर आई बटन के अंदर आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप उसको वॉच करिएगा, फिर हम कनेक्ट कर पाएंगे प्रीवियस और अब का जो करंट नॉलेज है। ठीक है, और एक ऐसी स्माइल के साथ करेंगे और विदाउट टेंशन बस 10 और 15 मिनट आपने बैठ रहे हैं खाली सुनने, आपको 100% यहाँ पर क्लैरिटी हो जाएगी कि आज के टॉपिक में हम क्या करने वाले हैं। आज में एक न्यू फंक्शन करने वाले हैं, खाली एक ही फंक्शन को कांस्टेंट करेंगे। ठीक है, पूरा पूरा फोकस इसके ऊपर होगा, मोवियस फंक्शन। अब मोवियस फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जिसको आप म्यू से डिनोट कर लेते हैं यहाँ पर, और इसकी जो डोमेन होती है वो नेचुरल नंबर, और जो इसकी कोड डोमेन आती है वो -1 0 और 1 होती है, इज डिफाइंड बाय। अब मोबियस फंक्शन के अंदर आपको म्यू ऑफ एन, यहाँ पे इसके 3 तरह के आंसर रहते हैं आपके पास फॉर ऑल नेचुरल नंबर। एक्सप्लेन कर देता हूँ। म्यू से हम डिनोट करते हैं नेचुरल नंबर, आपके पास इसकी डोमेन रहेगी, और जो आपका आप बोल सकते हो कि इसकी रेंज सेट बोलो या फिर कोड डोमेन, हम रेंज सेट बोलेंगे, ये इसके आंसर आएंगे। अब म्यू के अंदर यदि आप कोई नंबर एन पुट कर लेते हो नेचुरल नंबर, तो उसके आंसर 3 कैटेगरी में डिवाइड कर रखे इन्होंने। सबसे पहले जो कैटेगरी हमारे पास है राजे, उसके अंदर आपका आंसर आएगा 1 आएगा, दूसरा आपका आंसर 0 आएगा, और तीसरा आपके पास -1 की पावर आर है। इट डिपेंड अपॉन कि आपका नंबर कैसा है। यदि आपका एन नंबर इज इक्वल टू 1 रहेगा, कहने का मीनिंग है कि 1 का मोबियस फंक्शन यदि आप करोगे तो आपका आंसर 1 आएगा। नंबर 2, यदि आपके पास जो एन है वो इज इक्वल टू पी टाइप है, जैसे पी टाइप है, और फोर सम आप यहाँ पर बोल सकते हैं, फोर सम आपके पास फोर सम पी प्राइम, फोर सम पी प्राइम। तो जहाँ पर आप एन इज टू पी स्क्वायर लिखेंगे, इसको और बढ़िया से लिखेंगे तो ये हमारे पास ये रहेगा कि पी स्क्वायर आपका डिवाइड करे आपके एन को। मतलब एन आपका कोई भी नंबर है लेकिन पी आपका प्राइम है जैसे, और आपका किसी भी प्राइम नंबर का स्क्वायर यदि आपके गिवन नंबर को डिवाइड करता है तो तब उस फंक्शन का हम मोबियस फंक्शन 0 लिखेंगे। ठीक है, और लास्ट कैटेगरी ये आती है बिकॉज ऑफ एवरी टाइम आप एन इज 1 नहीं लेंगे। ठीक है, कभी कभी 1 होगा, कभी कभी आपका एन इस टाइप का होगा, कभी कभी एन आपका इन दोनों को मैच नहीं करेगा। उस केस के अंदर यदि आपके इन दोनों को मैच नहीं करता तो आपके एन इज एनी कंपोजिट नंबर होगा, और हमें पता है कि हम किसी भी नंबर को उसके प्राइम फैक्टरेशन के रूप में लिख सकते हो। तो उस केस के अंदर आपका एन P1 P2 P3 अप टू साउंड P ऑफ R टाइप का होगा, वेयर ये सारे के सारे आपके पास PI नॉट इज इक्वल टू P ऑफ G। ठीक है, 4I है ना, ये आपके पास I और J डिफरेंट के लिए आपके PI और J डिफरेंट ही रहेंगे। तो उसके अंदर जितने भी आपके यहाँ पर प्राइम फैक्टर बन रहे हैं आप इनको काउंट कर लेना आ रहा, तो आपके पास -1 की पावर आ निकल कर आएगी। अब इसको थोड़ा और एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं। कहने का मीनिंग कि आपका μ1 इज इक्वल टू 1 रहेगा, मी ऑफ 2। अब यहाँ पर जो 2 है, कोई भी मतलब 2 आपका, जैसे हम कैटेगरी की बात कर रहे थे कि यहाँ पर 2 तो आपका प्राइम नंबर है, एन तो आपका 2 है, लेकिन इसकी पावर कम से कम आपको लाइक यहाँ पर पी स्क्वायर है। अब कम से कम तो प्राइम नंबर आपका राजी 2 ही होता है, और 2 का स्क्वायर आपका 4 होना चाहिए। तो कम से कम आपका नंबर यदि 4 आता है फिर ही आप ये सेकंड वाला लगा सकते हो, तो अदरवाइज आपको सेकंड अजीब वाला लगाना पड़ेगा, थर्ड वाला। तो यहाँ पर आपका जो एन है उसको अपने प्राइम फैक्टर में लिखा, खाली एक ही टर्म आपको मिल रही है, तो यदि एक टर्म मिल रही है तो ये आपका थर्ड के अकॉर्डिंग -1 की पावर 1, आपका आंसर -1 आ जाएगा। म्यू इज इक्वल टू +3 की आप बात करोगे। अब यहाँ पर भी एन आपका इज इक्वल टू जस्ट 3 है, कोई प्राइम नंबर का स्क्वायर इसको डिवाइड नहीं कर सकता, किसी भी प्राइम नंबर का स्क्वायर 3 को डिवाइड नहीं कर सकता, तो ये आपका थर्ड कैटेगरी में जाएगा। ठीक है, और ये ओनली 1 टर्म है, इसका ओनली एक ही फैक्टर है, तो ये आपके पास -1 की पावर 1 मिलेगी, तो आपको -1 आंसर देखने को मिलेगा। फिर आज आपके पास यदि आप 4 की बात कर लेते हो, और यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, जब आपका n इज इक्वल टू 4 होगा, हमें पता है कि हमारे पास एक ऐसा नंबर है जो कि p आपका 2 है, और 2 का यदि आप स्क्वायर कर लेते हो तो 2 का स्क्वायर आपके 4 को डिवाइड करता है, बिकॉज 2 का स्क्वायर तो 4 ही आता है। तो इसका मतलब हमारी सेकंड कैटेगरी में चला गया कि हमारे पास एक ऐसा नंबर है p जिसका स्क्वायर आपके गिवन नंबर 4 को डिवाइड करेगा, तो इसका आंसर आप यहाँ पर 0 लिखने वाले हैं। ठीक है, फिर n इज इक्वल टू आप 5 की बात करोगे राजे, n के अंदर 5 रखोगे तो 5 तो फिर से आपका खाली आपका n इज इक्वल टू 5 है, किसी भी प्राइम नंबर का स्क्वायर आपके 5 को डिवाइड नहीं करेगा। आपको लगता है कि सर बहुत फास्ट है, बिकॉज चीज़ें आसान है और मेरे पास टाइम कम था, लेकिन आई वांट टू मेक अ लेक्चर फॉर यू गाइस। ठीक है, हम ब्रेक नहीं करना चाहते थे कि रोज एक लेक्चर लगाना चाहते थे, तो 20 मिनट है उसके विद हम इसको पूरा करेंगे, और ये चीज़ें काफ़ी आसान है इसलिए हम थोड़ा सा फास्ट हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन थ्योरम जब करेंगे आर्टिकल फिर मैं शुरू हो जाऊंगा। तो जहां से आपकी n इज इक्वल टू 5 ये आपका प्राइम फैक्टर बनेगा, किसी भी प्राइम का स्क्वायर आपके 5 को डिवाइड नहीं करेगा, तो इसका मतलब ये आपकी सेकंड कैटेगरी तो हो नहीं सकती, 9 ये 1 है तो फर्स्ट नहीं होगा, तो इट इज अ थर्ड कैटेगरी जिसके अंदर आपका n की प्राइम फैक्टराइजेशन करी रखी है, जिसका सिर्फ एक ही फैक्टर दिख रहा है आपको, तो इसका आंसर -1 की पावर 1 इज इक्वल टू -1। और एक लास्ट करेंगे 6 का। अब जो 6 आपके पास नंबर है, किसी भी प्राइम का स्क्वायर इसको डिवाइड नहीं करता, ना ही आपका नंबर 1 है, लेकिन इसके प्राइम फैक्टरेशन के अंदर आपको 2 फैक्टर्स दिख जाएंगे,
तो इसका आंसर -1 की पावर 2 दैट इज आपके पास +1 आएगा। तो कहने का मीनिंग या तो आपके पास जितनी भी रेंज आ रही है वो आपका +1 आएगा, -1 आएगा और 0 आएगा। तो +1 तो याद कर लेना कि +1 तो खाली आपका 1 का ही आएगा, उसके बाद सारे के सारे आंसर या तो 0 आएंगे या फिर -1 आएंगे, ये आपका यहाँ पर हो जाता है। मोबियस फंक्शन अपने माइंड में रखना, म्यू है जिसकी डोमेन हमारे पास नेचुरल नंबर है और इसकी जो रेंज आप कह सकते हो, को डोमेन या रेंज आप कह सकते हो, वो आपके पास -1, 0 और 1 ही आपको देखने को मिल रही है। अब मेन चलते इसकी तरफ, जो इसका आर्टिकल है कि हमें इसको मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन प्रूव करना है। अब यहाँ से आप आर्टिकल खुद से देख सकते हो और नहीं दिखना तो खुद से भी ट्राई कर सकते हो। कितने पॉसिबल केस है, खुद का माइंड यूज करने की कोशिश करेंगे। मोबियस इज अ मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन। आपको याद होगा हमने डिवाइजर जो हमारे पास सिग्मा फंक्शन था उसको भी हमने शो करा था मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन के लिए होता क्या है कि आपका जैसे ये फंक्शन है, आपको 2 नंबर्स आप सिलेक्ट करो एंड आपके पास 2 डिफरेंट नंबर आप ले रहे हो ए एंड बी, ठीक है। तो आपको प्रूफ क्या करना है कि आप यदि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इसका फंक्शन निकालते हो तो इट शुड बी इक्वल टू म्यू ऑफ ए इंटू म्यू ऑफ बी। इंडिविजुअल लेवल के ऊपर अलग अलग से निकालो फिर मल्टीप्लाई करो। यदि आपके पास ये चीज होल्ड कर लेती है तो इट इज अ मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन। तो अब आपके पास केस चलेंगे। तो केस नंबर 1 के अंदर क्या हो सकता है डियर माय स्टूडेंट, हम जिस नंबर्स को सिलेक्ट कर रखे हैं ए और बी, वो दोनों के दोनों आपके 1 हो सकते हैं। तो केस नंबर 1 के अंदर हम यहाँ पर ले सकते हैं कि व्हेन हमारा ए 1 होगा एंड हमारे पास बी भी हमारे पास 1 होगा, ठीक है। ए 1 है, बी 1 है, तो देन आप जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे ए मल्टीप्लाई बी, तो आपके पास 1 इंटू 1 आपका आंसर 1 आ जाएगा। और हमें पता है कि जब हम म्यू ऑफ ए निकालेंगे दैट इज म्यू के अंदर आप 1 रखोगे तो आंसर 1 आ जाएगा। म्यू ऑफ बी निकालोगे, बी की वैल्यू भी आपके पास 1, इसका आंसर भी 1 आ गया। म्यू ऑफ ए भी निकालोगे, अब ए भी आपके पास 1, इसका आंसर भी 1 आ गया। तो वी कैन गेट कि हमने यहाँ पर लिखा कि हमारे पास म्यू ए मल्टीप्लाई म्यू ऑफ बी, अब दोनों का आंसर 1 इंटू 1 आपका आंसर 1 आ रहा है और ये 1 आप इसको यहाँ पर लिख सकते हो कि म्यू ऑफ ए बी के इक्वल आ जाएगा। दैट इज बी गेट की म्यू ऑफ ए बी हमारे पास पहले केस के अंदर म्यू ऑफ ए बी इज इक्वल टू म्यू ए इंटू म्यू ऑफ बी के इक्वल आ गया। तो यहाँ पर तो हमारा मल्टीप्लिकेशन जो रूल है वो होल्ड कर जाता है। अब केस सारे के सारे आप बना रहे हो बिकॉज आपकी सिलेक्शन आप 2 नंबर पिक कर रहे हो, तो आपके 2 नंबर 1 1 होंगे तो उसके अकॉर्डिंग तो आपकी प्रॉपर्टी होल्ड करेंगी। अब इट इज नॉट ऑलवेज पॉसिबल कि आपके 2 नंबर 1 1 होंगे, तो फिर ये हो सकता है कि आपका एक नंबर 1 और एक नंबर 1 नहीं है, तो वहां पर केस बन सकते हैं, ठीक है हमारे पास। तो केस नंबर 2 की तरफ हम चल देते हैं कि हम टेक कर लेते हैं कि हमारे पास a इज इक्वल टू 1 है एंड v इज नॉट इज इक्वल टू 1, तो v 1 है तो v फिर v ही रहेगा यहाँ पर, ठीक है हमारे पास। ये हमने यहाँ पर सिलेक्ट करा। अब डियर आपका जो v इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 1 है ना, तो आपके पास म्यू ऑफ a इज इक्वल टू म्यू ऑफ 1 का आंसर आपका 1 आ जाएगा, ठीक है। और अब जब आप यहाँ पर म्यू b की बात करेंगे, आपके पास म्यू b की बात करोगे तो म्यू b हमारे पास क्या हो सकता है, ये 1 नहीं है। तो आप यहाँ पर इसका हमें पता नहीं, अभी हम ना बी को क्लैरिफाई नहीं कर रहे कि बी कैसा है, एक बार जस्ट वेट करना। दूसरी तरफ यदि हम हमारे ए और बी को मल्टीप्लाई कर देते हैं, अब ए तो कंफर्म है 1, उसको बी से मल्टीप्लाई करा तो आंसर कितना आ गया, बी आ गया। तो इसका मतलब जब आप यहाँ पर म्यू ए बी लगाओगे दोनों तरफ तो यहाँ पर आपका आंसर जी आ जाएगा, बिकॉज हमारा म्यू ए बी इज इक्वल टू म्यू ऑफ बी है। तो आपने म्यू फंक्शन लगाया तो हमारा म्यू ऑफ ए बी का आंसर इज इक्वल टू म्यू ए आ गया। लेकिन हमें तो चाहिए म्यू ऑफ ए बी इज इक्वल टू म्यू ए इंटू म्यू ऑफ बी चाहिए, यदि हम यहाँ पर प्रूफ करना चाहते हैं। तो उसके लिए होगा क्या, काफी आसान है। यहाँ पर आप म्यू ए बी रखो, बाहर आप 1 लगा सकते हो ना, बिकॉज हमें पता है कि 1 तो एवरीवेयर होता है मल्टीप्लिकेशन के अंदर, और ये 1 को आप यहाँ से म्यू ए यहाँ पर रिप्लेस कर सकते हो। तो म्यू ऑफ ए बी, तो 1 को रिप्लेस कर दिया म्यू ऑफ ए के साथ, यहाँ पर आपके पास म्यू ऑफ बी था। तो अब की बार फिर से हमारे पास यही आंसर निकल कर आता है कि म्यू ए बी इज इक्वल टू म्यू ए इंटू म्यू ऑफ बी। तो ये काफी आसान हो जाता है। यहाँ पर मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ, बिकॉज जब आपके पास ना 1 नहीं है, जब आपके पास ए की वैल्यू 1 ना है तो आपका ए बी इज इक्वल टू ए की वैल्यू अपने 1 पुट करी तो आपका 1 यहाँ पर आ गया, मल्टीप्लाई बी इज इक्वल टू बी आ गया। तो ये दोनों चीजें सेम ही आपके लिए, तो इसलिए जी यदि आपका यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है ना, कोई दिक्कत नहीं है। आपको यदि पता होगा कि लाइक आपके पास बी कैसा है, तो तब जो आंसर यहाँ पर आएगा वही आंसर आपका यहाँ पर निकल कर आएगा, तो दोनों सेम ही रहेंगे। तो हम यहाँ पर आंसर सॉल्व नहीं करें, वी आर जस्ट ट्राइंग टू शो कि दोनों के आंसर सेम आने चाहिए, ठीक है। लेकिन अगेन हमारे पास बाहर तो हमें म्यू ए चाहिए था, तो बाहर जो हमारे पास 1 था ना, तो उस 1 को हमने रिप्लेस कर दिया। यहाँ पर 1 हमने खुद से लगा लिया है, नहीं था। 1 तो मल्टीप्लिकेशन के अंदर एवरीवेयर होता है, जैसे भगवान हमारे चारों तरफ रहती है, तो ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन के अंदर मैथ्स के अंदर 1 आपके पास एवरीवेयर रहता है। किसी ने हम चीज की पावर नहीं है तो वहां पर पावर 1 है, कोई चीज मल्टीप्लिकेशन के अंदर नहीं है तो उसको आप 1 लिख सकते हो, ठीक है।
तो हर एक एवरी 2 पेयर आप 2 भी नंबर उठाते हो, उनका HCF इज ऑलवेज 1 होता है, कम से कम HCF 1 ही रहता है, तो 1 की बड़ी इंपॉर्टेंस है भाई, ठीक है। अब ये केस हो गया। अब तीसरा केस बच्चा पार्टी सोच सकती हो कि सर जी यदि हमारे पास इफ A इज इक्वल टू 1 नहीं है एंड B इज इक्वल टू आपके पास 1 है, तो राजी केस तो आपका सेम ही बनेगा ना, B 1 होगा। तो जहां पर A 1 नहीं है लेकिन B 1 है, तो आपके पास क्या होगा, जैसे आप म्यू ऑफ B चेक करोगे आपके पास म्यू ऑफ 1 इज इक्वल टू आपका 1 आ जाएगा, है ना। और जैसे आप A और B को मल्टीप्लाई करोगे आपस में, तो यहाँ पर आपके पास B की वैल्यू 1 आने के कारण आपका आंसर A आ जाएगा। दोनों तरफ आप A भी म्यू लगाओगे तो आपके पास म्यू ऑफ A आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ से आपको मैंने जैसे कि अभी सिखाया ऊपर वाले केस के अंदर कि हमारा जो म्यू ऑफ A था साथ में मल्टीप्लाई के अंदर 1 शो कर दो, और हमने ऊपर वैल्यू तो निकाल रखी है, 1 की वैल्यू कहाँ से आ जाएगी, म्यू ऑफ B को हम यहाँ पर लिख पाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास इस केस के अंदर भी जब आपका A 1 नहीं है लेकिन आपका V इज इक्वल टू 1 है, तब भी आपके पास ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो रूल है वो हमारे यहाँ पर होल्ड कर जाता है। तो अभी तक हमने 3 केस करे, अभी तक है ना हम 1 1 की तरफ घूम रहे हैं। अब इसके बाद दूसरा केस ये हो सकता है दूसरी कैटेगरी के अंदर। अब जब आप फोर्थ कैटेगरी के अंदर जाओगे तो यहाँ पर ना फोर्थ कैटेगरी के अंदर, तो वहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा कि दोनों के अंदर से कोई भी 1 नहीं है। तो बुक के अंदर आपको कुछ केस कम मिलेंगे लेकिन आप वहां से देख लेना, आपका हो जाएगा। हम थोड़ा ज्यादा डिटेल में कर रहे हैं, ठीक है। हमारा A भी 1 नहीं होगा एंड हमारा V भी 1 नहीं है। और यदि ये 1 1 नहीं है तो फिर नेक्स्ट वाली जो कंडीशन हम यहाँ पर अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। तो 1 नहीं है तो देन हमारे पास क्या होगा, केस सब केस बनेंगे, यहाँ पर इसका सब केस आ जाएगा। A पार्ट इसके अंदर आप मान लो कि इसका सब केस आएगा कि इफ यहां पर व्हेन आपका जो पी स्क्वायर नंबर है ना, पी स्क्वायर आपके ए को डिवाइड कर रहा है या फिर आपका पी स्क्वायर आपके बी को डिवाइड करता है, किसी एक को डिवाइड करेंगे तो हम दोनों केस यहां पर कवर करने की कोशिश करें। मेरे स्टूडेंट, आपका जो पी स्क्वायर नंबर है यदि दो नंबर 1 1 नहीं है तो या तो फिर पी स्क्वायर उनको डिवाइड करेगा या फिर पी स्क्वायर नहीं डिवाइड करेगा। तो यहाँ पर अब हमें नहीं पता भी किसी एक को करता है या नहीं करता, तो मानकर चल लेते पहले वो बात कि जिसके अंदर वो किसी एक को करेगा तो फिर दोनों के दोनों केस हमारे हो जाएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं, अब आप ऐसा भी कर सकते हो कि मान लेते हैं कि पी स्क्वायर ए को करता है लेकिन बी को नहीं करता, फिर बी को करेगा ए को नहीं करता, वो दोनों केस इस और के अंदर हमारे यहाँ पर हैंडल हो जाएंगे, ठीक है। अब यदि हमारा पी स्क्वायर इन दोनों के अंदर किसी एक को करता है तो बीच एम्प्लाइज आपके पास क्या होगा, हमारे पास फोर सम पी, आप जहां पर लिख सकते हो कि फोर सम पी आपका क्या है, प्राइम नंबर है। तो उस केस के अंदर यदि आपका पी मतलब स्क्वायर ए को डिवाइड करता तो म्यू ऑफ ए आपका 0 आ जाएगा और यहां पर आपके पास म्यू ऑफ बी इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, ठीक है जी। हमारे पास केस रहेगा। तो इस केस के अंदर जैसे आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 0 मल्टीप्लाई 0 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब यहां पर 0 मल्टीप्लाई 0 मत करना, ठीक है। अब यहां पर ये चीज हो सकती है ना कि मान लीजिए यदि हम यहां पर केस ले रहे हैं, हम पहले वाला केस ले रहे हैं ना, मान लीजिए कि हम पहले वाला केस ले रहे हैं ना कि जी पी स्क्वायर ए को डिवाइड करता है, तो आपका ये केस होल्ड हो जाएगा ना, लेकिन दूसरे वाला नहीं होगा। तो मैं यहाँ पर आपको बेटर ऑप्शन दे देता हूँ, आपकी बुक के अंदर से ज़्यादा बेटर ऑप्शन कि सर थोड़ा समझ नहीं लग रहा, थोड़ा बुक से हटकर कराइए ना, तो हम थोड़ा आपको हटकर करवा देते हैं। डोंट वरी, यदि हम यहाँ पर हैं और आपका कोई भी डाउट नहीं रहने देंगे तो यहाँ पर 2 केस कर लेते हैं। केस नंबर 1 ये करवा देता हूँ मैं आपको कि व्हेन आपका पी स्क्वायर ए को डिवाइड करता है एंड आपका जो पी स्क्वायर है मान लीजिए वो आपका बी को डिवाइड नहीं करता, तो उस केस के अंदर आपका म्यू भी क्या होगा हमें नहीं पता, लेकिन पी ए हमारा 0 होगा, ठीक है। म्यू बी के बारे में हमें नहीं पता, लेकिन एंड यहाँ पर तो विच इम्प्लाइज आपके पास जैसे आप म्यू ए और म्यू बी का आंसर निकालोगे, हमें म्यू बी की वैल्यू भी पता नहीं वो कैसी है, वो आपका -1 की पावर r टाइप कुछ होगा, कुछ भी हो सकता है, बिकॉज बी आपका 1 तो नहीं है और ना ही पी स्क्वायर डिवाइड करता, तो इसका मतलब आपका जो म्यू ऑफ बी ना तो वो 1 होगा ना ही आपका 0 होगा, वो -1 की पावर में कुछ ना कुछ तो होगा यदि वो इस तरह का है नंबर। तो यहां पर हमारे पास म्यू ए की वैल्यू 0, अब 0 को आप म्यू की वैल्यू जो भी वैल्यू आएगी जैसे आप 0 से मल्टीप्लाई करेंगे आपका फाइनल आंसर 0 चला जाएगा, ठीक है जी। हमारे पास हो गया। एंड माय डियर स्टूडेंट, अब हमें क्या करना है, तो 0 हो गया। अब जैसे आप ए और बी को मल्टीप्लाई करोगे, तो अभी हम यहां पर बोल रहे हैं कि हमारा पी स्क्वायर ए को डिवाइड करता है, तो डियर स्टूडेंट्स हमारा जो पी स्क्वायर होगा वो डिवाइड करेगा ए और बी की मल्टीप्लीकेशन को भी करेगा, बिकॉज यदि ये आपका नंबर है ना, हम लिखते नहीं है कि हमारा 3 डिवाइड करता है 15 को, और 15 तो हमारा 3 इंटू 5 होता है, तो 3 कंफर्मेशन तो पहले से मिल गई कि 3 को डिवाइड करेगा, तो आप उस 3 के साथ कोई भी नंबर मल्टीप्लाई के अंदर लेकर आ जाओ। आई जस्ट वॉन्ट टू रिपीट हियर कि यदि आपका पी स्क्वायर ए को डिवाइड करता है और बी आपका एनी नंबर है, तो आप ए को बी से मल्टीप्लाई करो, चाहे ऐसे 10,000 नंबर से डिवाइड करो, लेकिन पी स्क्वायर ने तो किसी एक को ही डिवाइड करना, उसको अपना टारगेट मिल रहा है, वो तो उसी को आके हिट करेगा, साथ वाले तो बस भाई बहन जहां पर होंगे उनको छोड़ देगा। एग्जाम्पल मैंने समझा दिया आपको कि जैसे हम 15 की बात कर रखे थे, हमें पता कि 3 को डिवाइड करता है,
तो 3 इस 3 के हर एक मल्टीप्लाई को डिवाइड करेगा। आप चाहे इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, आप चाहे 3 को 5 से मल्टीप्लाई करो, चाहे आप 3 को 4 से मल्टीप्लाई करो, तो जितने भी आपको आंसर दिखेंगे उन सभी नंबर को आपका 3 यहाँ पर डिवाइड कर रहा होगा, बिकॉज उसको तो अपना फैक्टर दिख रहा है। तो इसलिए मैं यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यदि पी स्क्वायर आपका ए को डिवाइड करता है और पी स्क्वायर आपका बी को नहीं भी करता था, तब भी कोई बात नहीं, पी स्क्वायर आपका इन दोनों के मल्टीप्लाई को डिवाइड करेगा। अब जो मल्टीप्लिकेशन यदि पी स्क्वायर से डिवाइड हो रही है, तो जो भी नंबर पी स्क्वायर से डिवाइड होगा उसका आंसर तो 0 आ जाएगा। अब इसका आंसर 0 आ गया, तो बी गेट हमारे पास क्या आ गया, हमारा म्यू ऑफ ए बी का आंसर भी 0 आ गया, और साथ में ऊपर हमारे पास म्यू ए मल्टीप्लाई म्यू बी का आंसर भी 0 आया था। एक बार चेक करवा देता हूँ यहाँ पर क्रॉस चेक, तो इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन भी आपके पास 0 ही आई थी, ठीक है। तो वी गेट कि हमारे पास इस केस के अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा, म्यू ऑफ ए बी इज इक्वल टू म्यू ऑफ ए इंटू म्यू ऑफ बी आ जाएगी। तो ये केस हमारा कवर हो गया। अब माइंड डियर स्टूडेंट, इसी के साथ यदि आप केस नंबर के साथ दूसरा केस कर लेते हो कि इफ आपका पी स्क्वायर ए को डिवाइड नहीं करता एंड आपका पी स्क्वायर आपके बी को डिवाइड करता, तो माइंड डियर स्टूडेंट यू कैन मतलब प्रोसीड फर्दर ऑन द सेम लाइंस। तो यहाँ पर हमें ए के बारे में तो पता नहीं हमारा, तो यहाँ पर ये तो कंफर्म हो गया कि आपका जो म्यू ऑफ ए है वो ना तो G1 होगा ना ही आपका 0 होगा, तो यहाँ से म्यू ऑफ ए आपका -1 की पावर r टाइप का होगा, बिकॉज पी स्क्वायर ए को डिवाइड नहीं कर रहा और ए आपका 1 नहीं है, तो तीसरी कैटेगरी के अंदर आंसर होगा। लेकिन यहाँ से कंफर्मेशन मिल जाती है कि यदि पी स्क्वायर बी को डिवाइड करता तो म्यू ऑफ बी इज इक्वल टू 0 होगा। और अब इन दोनों से ये भी पता चल गया, यहाँ से यदि हम कंबाइन कर लेते हैं कि हमारा पी स्क्वायर डिवाइड करेगा इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन को भी, बिकॉज पी स्क्वायर बी को कर लेता है मल्टीप्लिकेशन को भी करेगा, तो जहाँ से इसका जो नंबर है वो भी 0 आ जाएगा। और जैसे आप म्यू ए और म्यू बी को मल्टीप्लाई करोगे, अब म्यू ए की वैल्यू अभी आप सोच ही रहे थे कि लेकिन म्यू बी की प्रेजेंस एज अ 0 होने के कारण आपका आंसर 0 आ जाएगा। तो माय डियर स्टूडेंट, यहाँ से आपका म्यू ऑफ ए बी इज इक्वल टू म्यू ए इंटू म्यू बी हो जाएगा। तो जितने भी आप अपनी बुक से देखेंगे इस आर्टिकल के अंदर चीजें आपको लग रहा है कि यार सर ये और लिख रखा है, इसका दूसरा केस क्या हो सकता है, इसका तीसरा केस क्या हो सकता है, वो सारे केस हमने पकड़कर नींबू की तरह निचोड़ दी है। जहां पर बस आपने उसका रस का मजा लेना है, ठीक है। खट मीठा सा हो सकता है, खट मीठा सा हो सकता है, बस एंजॉय करो। अब ये केस तो मैंने दोनों के दोनों कर दिए, ठीक है। अब तीसरे केस के अंदर क्या होगा, तीसरे केस के अंदर क्या होगा कि आपका पी स्क्वायर दोनों को डिवाइड नहीं करता है ना। अब तीसरे केस के अंदर क्या होगा, अभी तो हमने बोला कि पी स्क्वायर ए को करता है जहां फिर पी स्क्वायर बी को। अब तीसरे केस के अंदर पी स्क्वायर किसी भी नंबर को डिवाइड नहीं करेगा, तो इन दैट वे आपका जो ए एंड बी आर नॉट डिविजिबल बाय एनी स्क्वायर ऑफ प्राइम नंबर। अब यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, पी स्क्वायर डज नॉट डिवाइड ए एंड पी स्क्वायर डज नॉट डिवाइड आपका बी, मतलब ना ही ए को करता है ना ही बी को। इन दैट केस हमारे पास क्या होगा, जो भी हमारे पास नंबर्स होंगे, ठीक है, तो बी कैन टेक, तो बी टेक कि हमारे पास जो ए नंबर है उसका, वो कोई भी नंबर है उसकी आप प्राइम फैक्टरेशन कर सकते हो, P1 P2 P3, मान लीजिए इसके अंदर 8 टर्म्स है, ठीक है जी। और जो बी नंबर होगा और उसका भी आप प्राइम फैक्टर बना सकते हो, तो उसके अंदर आप मान लीजिए कि उसके जो Q है, उसके जो आपके प्राइम नंबर्स हैं उनको आप अलग सिलेक्ट कर लो, उनको आप Q1 कर लो, Q2 कर लो, Q3 कर लो, चलते चलते Q ऑफ S कर लो। यहाँ पर आपके Pi नॉट इज इक्वल टू P ऑफ J है, आपका Qi नॉट इज इक्वल टू Q ऑफ J ऑल आर डिस्टिंक्ट आपके पास क्या रहेंगे, डिस्टिंक्ट आपके पास रियल प्राइम्स हैं, ठीक है। अब जहां पर क्या रहेगा, जैसे ही आप म्यू ए की वैल्यू निकालोगे तो आंसर -1 में चला जाएगा। अब यहाँ पर ये तो इस चीज की कंफर्मेशन आपको पहले से मिल गई कि हम एक तो ये ले रहे हैं कि हमारे पास नॉट डिविजिबल बाय एनी स्क्वायर प्राइम नंबर, तो बी टेक, और साथ में आपका ए नॉट इज इक्वल टू 1 और बी नॉट इज इक्वल टू 1 है, तो ये दोनों चीजें चलेगी, ना ही आपके इससे 1 डिवाइड हो रहे, ना ही आपके पास इससे डिवाइड हो रहे, तो जो आपका मैसेज आपका सब केसे चलना चाहिए था। जैसे आपने इसके अंदर कर रखा ना कि जब हम ये ले रखे दोनों के दोनों नॉट इज इक्वल टू 1 है, तो फिर पहला केस हमने ये करा कि आपका ए स्क्वायर डिवाइड करता है, तो जिस इसका सी केस चलेगा, मतलब सी केस आप इसको मार्क कर लेना, सी केस, ठीक है। सब केस 3 आ जाएगा, सेकंड के अंदर आएगा, तो ये इसी के अंदर है, तो ये इसकी एक ब्रांच है। तो अब की बार आपके पास जो ए नंबर है इसके टोटल हमारे पास आर प्राइम नहीं मिल रहे, तो आपको इसका आंसर इतना मिल जाएगा। और म्यू बी के अंदर आप -1 के अंदर चलोगे तो इसके अंदर टोटल हमारे पास फैक्टर एस है, तो इसकी पावर आपको एस मिल जाएगी, ठीक है डियर। तो जैसे आप अपने म्यू ए को मल्टीप्लाई करोगे म्यू बी के साथ, तो आपके पास -1 की पावर आर मल्टीप्लाई -1 की पावर एस, और बेस सेम है तो पावर्स को हम यहाँ पर ऐड करवा देंगे, इतना हो गया, ये तो एक चीज होगी। और दूसरी तरफ हम हमारे ए और बी को पहले से मल्टीप्लाई करेंगे, P1 आ गया
आपके पास P2 आ गया, P3, चलते चलते P ऑफ R आ गया, साथ में Q1, Q2, Q3 और चलते चलते Q ऑफ S। तो जहां से R टर्म्स आपके पास G आ गई और S टर्म अलग से जो कि टोटल आपके पास R प्लस S टर्म्स है। तो आपका जो म्यू ऑफ ए बी आएगा वो -1 की पावर R प्लस S आएगा। तो देखो ऊपर वाले से आंसर सेम आ गया। तो विच इज इक्वल टू म्यू ऑफ ए इंटू, आप इसको लिख सकते हो, हाँ इसको सेपरेट कर सकते हो कि -1 की पावर आपकी R अलग होगी, -1 की पावर S अलग होगी, और -1 की पावर आपके पास म्यू ए था और ये आपके पास म्यू ऑफ बी था। तो माय डियर स्टूडेंट, इन एवरी केस हमने ये चीज प्रूफ कर दी कि हमारा जो म्यू ए बी है वो इज इक्वल टू म्यू ए और म्यू बी के प्रोडक्ट के इक्वल आता है। हेंस इट इज अ मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन, हेंस इट इज अ मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन है। अब आगे के लिए इसको आप याद रखना, माइंड के अंदर होल्ड करना, ठीक है। और प्लीज कमेंट करना मत भूलना कि आपको जो लेक्चर कैसा लगा। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आगे का जो न्यूमेरिकल करने से पहले कि यदि आप ट्रू सपोर्टर हो हमारे चैनल के साथ तो आप हमारे चैनल को शेयर करते होंगे, मेरे को पता है। आप कमेंट भी करते हो प्यार, और आपका कमेंट करके हम रिप्लाई भी करते हैं, और आपका जो लाइक किया होता है उसको हम दिल से लाइक करते हैं, ठीक है। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप मतलब ऐसा नहीं है कि इट इज़ नॉट अ कंडीशनल, इफ़ you are able so then you can financially help us, that is just by taking the membership of the channel, that just 159 rupees। तो उससे क्या होगा कि जो YouTube से एक कनेक्शन होता है कि जो बच्चे प्राइम मेंबरशिप लेते हैं तो उनका एक मतलब अलग से हमारे माइंड में रहता है कि ये बच्चों ने ले रखी है तो हमें कंटिन्यूटी में करना है। और आप लोगों का जो वो 159 होगा तो उसकी वजह से आपको यहाँ पर लेक्चर मिलेंगे और बच्चों का भी फायदा हो जाएगा, और उसके अंदर से 40% कट आउट होके ही हमें वापस मिलेगी। और आप लोग मैथ्स पढ़ते तो 159 में का 40% उड़ा देना, जो बाकी बचेगा वो हमारी जेब में आ सकता है और मंथली बेसिस। और ये कोई कंडीशनल नहीं है, लेकिन कुछ स्टूडेंट होते हैं कि दे वांट कि सर पेड लेक्चर चाहिए हमें, आप पेड दे दो, तो हम फ्री में प्रोवाइड करें। लेकिन यू गाइस आपके अंदर से आ रहे हैं नहीं सर हम कुछ ना कुछ तो पे ऑफ करेंगे, पे बैक करेंगे, तो आप वहाँ से वो मेंबरशिप ले सकते हो, ठीक है। और इतना ही था। एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं लास्ट आज के लिए। यहाँ पर हमारे पास एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, आप इस थ्योरम को ना यहाँ से देखना, कंफ्यूज मत होना कि इसके अंदर इन्होंने केस कम कर रखे ना, लाइक इन्होंने मतलब दो चीज़ों को कंबाइन कर रखा है, हमने उनको तोड़ मोड़ कर इन्होंने मतलब दो चीज़ों को कंबाइन नहीं कर रखा है, लेकिन हमने उनके भी आगे सब पार्ट बना दिए थे कि क्या क्या चीज़ें पॉसिबल हो सकती। और ये जो मल्टीन्स लेमा जी मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बताऊंगा, लेकिन खाली एक यहाँ पर एक एग्जाम्पल करवाना चाहता हूँ कि हाउ टू फाइंड ये जहाँ पर हम समीशन दे रखा है, वी वॉन्ट टू फाइंड द समीशन ऑफ दिस वन, है ना। तो हमारे पास एक समीशन दे रखा है जिसके अंदर आपको जे की वैल्यू दे रखी है 1 से लेकर 8 है, और यहाँ पर आपको म्यू के अंदर फैक्टोरियल ऑफ जे बोल रखा है, तो यहाँ पर 8 है। तो जैसे आप राजी इसको ओपन करेंगे तो म्यू के अंदर आपको यहाँ पर 1 फैक्टोरियल मिल जाएगा, म्यू के अंदर आपको 2 फैक्टोरियल मिल जाएगा, म्यू के अंदर आपको 3 फैक्टोरियल मिल जाएगा, म्यू के अंदर आपको 4 फैक्टोरियल, प्लस म्यू के अंदर हमें यहाँ पर 5 फैक्टोरियल, प्लस हमें म्यू के अंदर 6 फैक्टोरियल, प्लस हमें म्यू के अंदर 7 फैक्टोरियल, प्लस हमारी म्यू के अंदर हमारा 8 फैक्टोरियल आ जाएगा। इतना आंसर आ गया। अब हमें पता कि हमारे पास 1 का आंसर कितना होता है, 2 का कितना होता है, 4 का कितना होता है। हमें पता कि माय डियर स्टूडेंट बी ऑल नो दैट कि हमारे पास जो 2 का स्क्वायर होता है, जैसे यदि हम p नंबर 2 ले लेते हैं तो p का स्क्वायर करेंगे तो हमारा 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। और ये जो 4 है आपके पास इट डिवाइड्स, ये 4 आपका 4 को डिवाइड करेगा। इसका मीनिंग क्या रहेगा, जो हमारा p स्क्वायर नंबर है वो हमारा डिवाइड करेगा 4 फैक्टोरियल को, बिकॉज 4 फैक्टोरियल के अंदर आपको 4, 3, 2 और 1 देखने को मिल जाएगा। अब जितने भी इन फ्यूचर नंबर आपको मिलेंगे जिनके अंदर 4 मिलेगा, पी स्क्वायर उनको डिवाइड करेगा तो उनका जो आपका आंसर आएगा म्यू के अंदर वो 0 आएगा। तो माय डियर स्टूडेंट आपका पी स्क्वायर आपके जो डिवाइड करेगा फैक्टोरियल 5 को भी करेगा, आपका पी स्क्वायर आपके 6 फैक्टोरियल को भी डिवाइड करेगा, आपका पी स्क्वायर आपके 7 फैक्टोरियल को भी डिवाइड करेगा, और आपका पी स्क्वायर माय स्टूडेंट आपके जो 8 फैक्टोरियल को भी डिवाइड करेगा। सर जी क्यों करेगा, एक बार दिखा दीजिएगा, मेरे माइंड में आ नहीं रहा। तो लीजिए 5 फैक्टोरियल होता है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 आपके पास होता है, तो जहाँ पर आपको 4 मिल ही जाएगा। आई थिंक आपको समझ में आ गया हो गया। जैसे आप 6 को ओपन करेंगे तो 6, 5, 4 आपको मिल जाएगा, 7 को ओपन करेंगे 7, 6, 5, 4 मिल जाएगा, और 8 के अंदर भी आपको 4 मिल जाएगा। तो जिन सभी के अंदर आपको 4 मिल रहा है तो हम यहाँ से इसको कंबाइन कह सकते हैं कि हमारे पास जो हमारा पी स्क्वायर वो हमारे एन को डिवाइड करेगा, एन फैक्टोरियल को डिवाइड करेगा कहाँ किसके लिए, फॉर एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। तो इसका मीनिंग क्या रहेगा, हमारे पास जो हमारा म्यू के अंदर एन फैक्टोरियल का आंसर आएगा 0 आएगा, किसके लिए आएगा 0, फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू 4। तो यहाँ से हमने एक कंफर्मेशन ले ली है, हमारा पी स्क्वायर एन फैक्टोरियल को डिवाइड करेगा किसके लिए, यदि हमारा एन 4 है या फिर 4 से बड़ा है, तो इसका मतलब हमारा म्यू ऑफ फैक्टोरियल एन 0 आएगा किसके लिए, एन 4 या इसके बड़े के लिए। तो इसका मीनिंग हमारे पास बाकी बचेगा क्या, हमारे पास एक बच गया फैक्टोरियल ऑफ, हमारे पास बच गया था ये वाला
और यहाँ पर 1 का फैक्टोरियल तो 1 होता है, इसका आंसर तो 1 निकल कर आ जाएगा। यदि हम बात कर लेते हैं 2 फैक्टोरियल की, और माय डियर स्टूडेंट 2 आपका खाली 2 रहता है, ठीक है, तो इसका आंसर आएगा -1 की पावर 1, बिकॉज ये आपके पास खाली प्राइम के अंदर एक ही टर्म मिल रही है। आप बात करोगे फैक्टोरियल 3 की। अब जो फैक्टोरियल 3 होता है वो 3 इंटू 2 इंटू 1 होता है, और उसको थोड़ा और बड़े से करते हैं 2 इंटू 3। तो ये एक ऐसा नंबर है जिसके दो आपको प्राइम फैक्टर मिल रहे हैं, दो प्राइम फैक्टर, तो ये आपके पास -1 की पावर 2 और आपका आंसर +1 निकल कर आएगा। तो बाकी सारे जीरो थे। तो आपका जो मेन क्वेश्चन था उसके अंदर आपका जो मेन आंसर था इस तरफ आप वो लिख लेना क्वेश्चन, और यहाँ पर आपके जो आंसर आ रहे हैं μ1 का आंसर 1 आ गया, सेकंड का -1, फिर से +1, ये कटिंग करने के बाद आपको आंसर आपका यहाँ पर 1 मिल जाएगा। तो ये आंसर आपने कहाँ पर लिखने हैं, तो ये आंसर डियर स्टूडेंट यहाँ पर, इसकी वैल्यू आपके पास 1 आ गई, और इसकी वैल्यू आपके पास यहाँ पर -1 आ गई, इसकी फिर से 1 आ गई, बाकी सारे के सारे आपके पास 0 आ गए। तो टोटल आंसर आपका माय डियर स्टूडेंट यहाँ से निकल कर आ रहा है 1 आ रहा है, ठीक है। तो जो क्लैरिटी मैंने यहाँ पर देनी थी वो दे दी। बाकी जितनी भी इसकी प्यारी प्यारी सी एग्जाम्पल आप लोगों की जैसी है, आई जस्ट वांट टू रिपीट दिस स्लाइड, या इसके जितने भी प्यारी प्यारी आर्टिकल, इसके जितने भी प्यारी प्यारी एग्जाम्पल आपकी तरह जो आप अभी इसको देख रहे हो, ठीक है, तो आप भी बहुत समझदार हो, बहुत इंटेलिजेंट हो, और एक आपके अंदर भी क्या कहते हैं कि एक ना पॉजिटिव वाइब्स आ रही है जब आप इस लेक्चर को देख रहे हो, और आपके फेस पर स्माइल आ रही है जब आप जैसा मैं सभी के लिए नहीं बात कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आपसे बात कर रहा हूँ जो आप अभी इसको वॉच कर रहे हो। आप अभी इसको आपने देखा ना प्रॉपर, तो आपको एक सेटिस्फेक्शन अंदर से आएगी कि यार हाँ ये तो काफ़ी आसान था, मैथ इतना भी मुश्किल नहीं जितना क्लास में लगता है। तो वो एक लाइन आप लिख सकते हो नीचे कमेंट के अंदर, जो हमारा एक कह सकते हैं कि कमल सर की एक फेवरेट लाइन है, और उनकी कोटेशन की तरह काम करेगी इन फ्यूचर, और आप लोग उसको बनाने में हेल्प कर सकते हैं। तो कमेंट के अंदर लिखेंगे क्या कि मैथ्स इतना भी मुश्किल नहीं होता जितना क्लास में लगता है, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या रहेगा कि ये इजी है यदि हम यहाँ पर कमलदीप निजर क्लासेस के साथ कर लेते हैं और प्यारी सी स्माइल के साथ करते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ, टेक केयर टिल, और तब तक आप खुश रहने की कोशिश करें और खुशियों को बांटने की कोशिश करें। और खुशियों को बांटने का सिंपल सा है कि जो मैथ्स का फियर है उसको हम बच्चों के माइंड से कम कर लेंगे, ठीक है। और एक चीज़ और माय डियर स्टूडेंट, एक है ना जैसे हम अक्सर कहते हैं कि जब हम मैथ्स की वीडियो बनाते थे तो हमें बोला जाता था कि यार इनको कोई शेयर नहीं करता, आप कोई फ़नी वीडियोस बनाओ या फिर कुछ ऐसी बनाओ जिसके अंदर से लोग ज़्यादा से उसको शेयर करें और आपको ज़्यादा बेनिफिट मिले, रिटर्न मिले कुछ अर्निंग को। लेकिन नहीं, मेरे स्टूडेंट जो यहाँ पर वीडियो देख रहे हो तो मैं उनको देखता हूँ वो शेयर करते हैं, वो शेयर करते हैं ना, जहाँ पर हमें एक एनालिटिक मिलता है मंथली बेसिस पर, वहाँ पर शेयरिंग होती है, आप लोग शेयर करते हो। आप लोग उन चीज़ों को रॉन्ग प्रूव करें कि नहीं, यदि हम समाज के अंदर हम सॉन्ग्स को हम जो भी हमारे दूसरे होते हैं लाइक फिल्म्स है या फिर कुछ भी ऐसे क्लिप्स है, फनी क्लिप्स, हम उनको शेयर करते हैं, साथ में हमें इतनी समझ है बिकॉज वी आर एजुकेटेड, तो हम जो नॉलेज होती है जो दूसरों के पास जानी चाहिए हम उसको भी शेयर करते हैं। ये चीज़ मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये चीज़ आप स्टूडेंट ही प्रूव करते हो जब आप एक शेयर यहाँ से करते हो, और उस जो हमारा मिथ होता है ना रॉन्ग वाला, उसको आप रॉन्ग प्रूव करने में हमारी हेल्प कर रहे हो। और ये सिर्फ वही बच्चे करते हैं जो वाकई में एजुकेटेड है, ना कि सिर्फ उनके पास फॉर्मल डिग्रीज है, वो एक्चुअल में एजुकेटेड है और उनको समझ है, उनको ज्ञान है समाज के अंदर, ठीक है, कौन सी चीज़ें बढ़िया है कौन सी नहीं बढ़िया है, किनको प्रमोट करना चाहिए, किनको मतलब सभी को करना चाहिए या फिर इनको भी करना चाहिए, वो सारी चीज़ें आपके साथ हमने यहाँ पर शेयर करी। लेक्चर आसान था बिकॉज आप लोग इंटेलिजेंट हो। टेक केयर, बाय बाय।